हेलो बच्चों, संडे स्कूल की सुनहरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आप बड़ी बेसब्री से हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से हम आपके साथ में गीतों को गाने जा रहे हैं। सुंदर गीत गाएंगे और अच्छी कहानी के द्वारा प्रभु की महिमा करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि अगर आप हमारे वीडियोस में आना चाहते हैं तो आपको अपना एक वीडियो तैयार करके भेजना है इस तरह। दोस्तों, आप सबका संडे स्कूल की दुनिया में स्वागत है। तो बच्चों, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, हेलो दोस्तों, संडे स्कूल की सुनहरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और जब आप ये वीडियो भेजें तो नीचे दिए गए हमारे ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं गीतों की तरफ और आज एक गीत हम गाएंगे और ये गीत बहुत ही अच्छा और सुंदर गीत है। इसके बोल है, ग्रेट चेंज सिंस आई वॉज बॉर्न। जब से मैं पैदा हुआ एक महान परिवर्तन हो गया। जब यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आ जाता है तो जैसा हम सुनते थे अब नहीं सुनते हैं, जैसा हम बोलते थे अब नहीं बोलते हैं, जैसा हम करते थे अब नहीं करते हैं, जिन राहों पे हम जाते थे अब नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब एक महान परिवर्तन हो गया है। ये इस गीत के द्वारा हम गाते हैं, ग्रेट चेंज सिंस आई वॉज बॉर्न। Great change since I was born. Great change since I was born. Great change since I was born. There's a great change since I was born. Come on, sing with me. Great change since I was born. Great change since I was born. Great change since I was born. There's a great change since I was born. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. There's a great change since I was born. 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 There's a great change since I was born. Things I used to hear, I hear them no more. Things I used to hear, I hear them no more. Things I used to hear, I hear them no more. There's a great change since I was born. 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 There's a great change since I was born. Speak things I used to speak, I speak them no more. Things I used to speak, I speak them no more. Things I used to speak, I speak them no more. There's a great change since I was born. 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 There's a great change since I was born. Things I used to think, I think them no more. Things I used to think, I think them no more. Things I used to think, I think them no more. There's a great change since I was born. 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 There's a great change since I was born. Places I used to go, I go there no more. Places I used to go, I go there no more. I used to go, I go there no more. There's a great change since I was born. 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 There's a great change since I was born. Hallelujah! आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये गीत याद करना है, आप बार बार हमारे इस प्रोग्राम को देख करके इस गीत को सीख सकते हैं और गा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ग्रेट चेंज सिंस आई वॉज बॉर्न। एक और गीत हम गाने जा रहे हैं और वो गीत है एक छोटी भेड़ का गीत जो अपने चरवाहे को छोड़ के चली गई थी और खो गई थी। चरवाहा उसको ढूंढने के लिए गया। ये बाइबल की स्टोरी है जो इस गीत के अंदर है। एक छोटी भेड़ खो गई थी, वो झाड़ी कांटों में फंस गई और बाहर निकलना चाहती थी और वो मैं चिल्लाती थी। छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। गाएंगे।
एक छोटी भेड़ खो गई थी, एक छोटी भेड़ खो गई थी, वो झाड़ी कांटों में फंस गई, वो बाहर निकलना चाहती थी, वो मैं चिल्लाती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। एक बार फिर से, एक छोटी भेड़ खो गई थी, एक छोटी भेड़ खो गई थी, वो झाड़ी कांटों में फंस गई, वो बाहर निकलना चाहती थी, वो मैं चिल्लाती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। चरवाहा आया ढूंढने उसको अंधकार में, चरवाहा आया ढूंढने उसको अंधकार में, छोटी मेरी भेड़ खो गई जाने कहाँ पहाड़ में, छोटी मेरी भेड़ खो गई जाने कहाँ पहाड़ में, चट्टानों की झाड़ियों में फंस गई छोटी भेड़, वो मैं चिल्लाती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। एक छोटी भेड़ खो गई थी, एक छोटी भेड़ खो गई थी, वो झाड़ी कांटों में फंस गई, वो बाहर निकलना चाहती थी, वो मैं चिल्लाती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में फंस गई थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। देख के चरवाहे को वो खुश हो गई छोटी भेड़ वो, देख के चरवाहे को वो खुश हो गई छोटी भेड़ वो, प्यारे चरवाहे को देख खुश हो गई छोटी भेड़, प्यारे चरवाहे को देख खुश हो गई छोटी भेड़, अब न जाऊं तुझे छोड़कर बोली छोटी भेड़, वो मैं चिल्लाती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। एक छोटी भेड़ खो गई थी, एक छोटी भेड़ खो गई थी, वो झाड़ी कांटों में फंस गई, वो बाहर निकलना चाहती थी, वो मैं चिल्लाती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। गाय साथ, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी, छोटी भेड़ झाड़ी में रोती थी। हालेलुया। तो बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, और ये समय आ गया है कि हम बाइबल की जिन कहानियों को हम सुनते हैं और सीखते हैं, उसके द्वारा हमारे और आपके जीवन में और आत्मिक उन्नति हो सकती है। और मैं विश्वास करता हूं कि जितनी कहानियाँ अभी तक आप सुन रहे हैं या आपने सुनी है, उसके द्वारा ज़रूर से आपको आशीष मिली होगी। आज मैं आपको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूं, और उसके चेहरे पर लाली झलकती थी, और वो यिशै का पुत्र था। इस लड़के का नाम था दाऊद। आज हम आपको दाऊद की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो यिशै का पुत्र है, और यिशै के 3 और पुत्र थे जो शाऊल राजा के लड़ाई के मैदान में हमेशा साथ में रहते थे, और वो भी एक अच्छे लड़ाकू योद्धा थे। फलिश्तियों से युद्ध चालू था शाऊल बादशाह का, और दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी और एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते थे, और बड़ी तैयारी थी। खूब हाथी घोड़े और तमाम जितने हथियार थे लेकर के सब तैयार थे कि कैसे एक दूसरे पर हमला बोले, और दोनों ही सेनाएं चाहती थी कि एक दूसरे को जीत ले। और जब वो दोनों सेनाएं लड़ाई के मैदान में थी, इधर यिशै का पुत्र दाऊद, जो अपने भेड़ बकरियों को चराया करता था, उसके पापा ने उसको बुलाया और उससे कहा, दाऊद, तू एक काम कर, तेरे भाई लड़ाई के मैदान में है, जाके उनका हालचाल भी ले ले और जाके उनको भोजन दे आ। और तब यिशै ने अपने बेटे के हाथ भोजन दिया, और वो भोजन लेकर के जब ये बच्चा आगे बढ़ा दाऊद, तो उसने आगे चल के अपनी भेड़ बकरियों को एक चरवाहे के हाथ में दे दिया और कहा, मैं जाता हूं लड़ाई के मैदान में अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए और उनको भोजन देने के लिए।
जब वो लड़ाई के मैदान में पहुंचा और वहां जाके उन्हें भोजन दिया, अपने भाइयों का हालचाल पूछा, तो मालूम पड़ा कि उस फलिस्तियों की सेना में से एक बड़ा पहलवान निकल करके राजा की सेना को ललकार रहा है और वो कह रहा है कि कौन है जो मुझसे लड़ सकता है। वो इतना लंबा चौड़ा था कि उसके आगे सारे सिपाही छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे। बहुत लंबा चौड़ा पहलवान, उसकी शक्ल देख करके लोग डर रहे थे और वो अकेला खड़ा होकर के पूरी सेना को ललकार रहा था। बोला, या तो मैं हार जाऊं तो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, मेरी सेना तुम्हारे अधीन हो जाएगी, और अगर तुम हार गए तो तुम सबको मेरी गुलामी में आना पड़ेगा। और वो ललकार आता है तुम में से कोई ऐसा जो मेरे पास आए, है कोई जो आ सकता है मुझसे लड़ने के लिए और मुझे हरा दे? कोई भी नहीं आ रहा था। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े योद्धा लोग डर के सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। और इस बात को ये बालक दाऊद देख रहा था और वो अपने भाइयों से कहने लगा, क्या मैं जाऊं लड़ने के लिए? तो उनके भाइयों ने बोला, तू कैसी शेखी बगा रहा है, तू कैसी घमंड की बातें करता है? हाँ, अरे तू ये सब बातें मत कर, क्या तू यही सब बातें करने आया है? तू जा अपनी भेड़ बकरियों को चरा, यहाँ पे तू ये काम नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद ने इस बात को देखा और वो अपने आप को रोक नहीं सका। वो शाऊल राजा के पास में गया और जा करके बोला, ए बादशाह, ये सेना तो डर के कांप रही है और उस पहलवान से लड़ने नहीं जा रही है। अगर आप मुझको इजाजत दे, मुझे आज्ञा दे, मैं जाके लड़ाई करूंगा और उस पहलवान से लड़ूंगा। राजा ने बोला, बेटा, इतने बड़े बड़े पहलवान, इतने बड़े बड़े योद्धा जिससे लोग डरते कांपते हैं, ये सारे लोग उस पहलवान को देख के डर के कांप रहे हैं। उसका नाम है गोलायत। और गोलायत बहुत लंबा चौड़ा दानव था, दानव, जायंट। और ये सब छोटे छोटे हैं उसके सामने। पूरी सेना डर रही है, तू अकेला वहां क्या करेगा? तू रहने दे, तू जा। दाऊद ने कहा, नहीं मेरे स्वामी महाराज, ये परमेश्वर की सेना को ललकारा। देखो आप, इसके दिल में परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम। वो बोला, ये परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है और आप मुझे आज्ञा दो, मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता हूं और जंगल में जब भालू आ जाए या शेर आ जाए तो मैं दौड़ करके उनके मुंह से अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ा के ले आता हूं और मैंने उनको मार भी डाला। इसलिए राजा साहब, आप बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे बारे में चिंतित मत होइए। जो परमेश्वर मुझे शेर और भालू से बचा सकता है, वो इससे भी बचा सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। वो उसके चेहरे को देख रहा था। कम उम्र का लड़का है, चेहरे पे लाली झलक रही है, ये क्या करेगा? लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा है। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, ये लो टोप पहन लो, ये लो झिलम ले लो, ये लो तलवार ले लो। टोप और झिलम का, तलवार का वेट बहुत ज्यादा होता था। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जो जूते पहने जाते थे वो बहुत हैवी होते थे। और जब वो उनको पहन के चलने को हुआ तो वो चल ही नहीं पाया, वो डगमगा गया क्योंकि वो छोटा था। उसने कहा, महाराज, बादशाह सलामत, मैं इन सब चीजों को पहन के नहीं चल सकता, मैं अकेले ही जाऊंगा। राजा उसकी जिद के आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये बच्चा वहां मौत के मुंह में क्या करने जा रहा है, ये तो बच के आएगा ही नहीं। पर इस बच्चे का विश्वास था। उसने कहा, जो परमेश्वर मुझे शेर और भालू के मुंह से छुड़ा सकता है, वो इस पहलवान से भी छुड़ा सकता है। ये अपने हाथ में एक बेत लिए था, डंडा लिए था, लाठी, और ये लाठी लिए हुए चल दिया। और जब ये लाठी लिए हुए चला, एक हाथ में लाठी लेके जा रहा है, रास्ते में इसको एक जगह पर पहुंचा और नाला पड़ा मिला। और वहां पर नाले के पास में उसने देखा ढेर से पत्थर पड़े हुए थे। और तब उसने नाले के पास से कुछ एक पत्थरों को देखा जो अच्छे थे। उसमें से उसने 5 पत्थर चुने, 1 2 3 4 5 5 पत्थर इसने लिए और उसने अपने गोफन में रख लिया। गोफन जिसमें पत्थर रख के और नचाते थे और सामने वाले को मारते थे। जैसे गुलेल हुआ करती आज के जमाने में, वैसे गोफन हुआ करता था। गोफन में इसने वो पत्थर रख लिए। और वो पत्थर रखने के बाद में तब ये लड़ाई के मैदान में उस पहलवान के पास गया।
जो सबको ललकार रहा था वो अभी भी ललकार रहा था, अभी भी बोल रहा था कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए, आ जाओ सामने, और नहीं तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। सब डर डर के भाग रहे थे। लड़ाई के मैदान में एक अजीब कोहराम मचा हुआ था, सब डर रहे थे और भाग रहे थे, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिर्फ एक, और वो था यिशै का बेटा दाऊद, डेविड। और ये डेविड वहां पर जब गया सामने तो उसको देख करके वो पहलवान हंसने लगा कि इतने बड़े बड़े पहलवान तो मुझसे डर के भाग रहे, कांप रहे हैं, और ये बच्चा मुझसे लड़ने के लिए आया है हाथ में एक लाठी लेकर के। उसने बोला, तू क्या मुझे कुत्ता समझ के लाठी लेके मारने आया है? तू क्यों आया है मेरे पास? हंस रहा था। उस बच्चे ने कहा पहलवान से, अरे तू तो भाला और बर्छी लेकर के आता है, पर मैं अपने जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूं, और वो आज ही तुझे मेरे वश में कर देगा। तब ये पहलवान अपने देवी देवताओं को याद करने लगा और याद करके उन्हें कोसने लगा। अरे कहां तुम मुझे लेकर के आ गए, जहां पूरी सेना डर के कांप रही है, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि एक बच्चा मुझे ललकार रहा है, सिर्फ लाठी लेकर के आया है। लेकिन दाऊद ने इस बात की परवाह नहीं करी। तब पहलवान खड़ा हो गया, उसने कहा चल वार कर। दाऊद ने अपने गोफन में सिर्फ एक पत्थर लिया और रख दिया, और उसने कहा आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। यह था विश्वास। जिस अकेले पहलवान से पूरी सेना डर रही है, उस पहलवान को यह बच्चा ललकार रहा है कि आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और तब उसने वो गोफन में पत्थर लिया और घुमाना शुरू किया, और घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया, घुमा करके हम लोग एक गाना भी गाते ना, घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। और ये उसने घुमाया और गोफन को घुमा करके उसने ये एक बार खींच के जो गोफन से पत्थर को छोड़ा है, वो पत्थर सीधा पहलवान के माथे पर गिरा लगा, और जैसे ही माथे पर वार हुआ पहलवान वहीं पर गिर गया, वहीं पर गिर गया, और उसको होश नहीं रहा कि वो कहां पड़ा है। पहाड़ ऐसा पहलवान, पूरी सेना डर के भाग रही है, एक बच्चे ने प्रभु के नाम से केवल गोफन से एक पत्थर छोड़ा और पूरा का पूरा पहलवान एक वार में नीचे गिर गया, जो अभी सबको ललकार रहा था। तब दाऊद ने एक काम किया। दाऊद ने उसी गोलायत की तलवार को निकाला और उसका सर काट दिया। और जब सर काट दिया तो परमेश्वर की सेना में जय जयकार हो गई। अरे दाऊद ने गोलियत को मार दिया, अरे दाऊद ने गोलियत को मार दिया। और इस प्रकार से इस अकेले बच्चे के विश्वास और इस अकेले बच्चे के साहस में, हिम्मत ने पूरी की पूरी सेना को, राजा को जिता दिया। और दुश्मन की सेना जब उन्होंने देखा मेरा पहलवान ही मर गया है, तो अब तो कुछ हो सकता नहीं, वो सब भागे वहां से और बोले चलो भागो भैया, अब हम यहाँ पे जीत नहीं सकते, अब यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और सारी दुश्मन की सेना भाग गई, फलिश्ती भाग गए, लेकिन शाऊल की सेना जीत गई, क्योंकि एक छोटे बच्चे के विश्वास, दाऊद के विश्वास से, दाऊद के एक स्ट्रॉन्ग फेथ से एक ऐसा काम हो गया जो पूरी सेना नहीं कर पाई। बच्चों, मैं आपको बताना मांगता हूं, आप चाहे छोटे हैं, आप चाहे बहुत सी ताकत नहीं रखते हैं, पर आप विश्वास में स्ट्रांग हो सकते हैं, फेथ में स्ट्रांग हो सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े किसी काम को नहीं कर सकते, वो आप छोटे बच्चे भी प्रभु के नाम से कर सकते हैं। बस करना यह है, अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है, अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। वचन में लिखा हुआ है कि अपने आप को प्रभु के अधीन कर दो और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यानी मुझे और आपको अपने जीवन को,
अपने आप को प्रभु के हाथों में, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु के हाथों में अपने आप को देना है। और जब प्रभु के हाथों में देंगे, उसके बाद जब आप मुसीबतों का सामना करेंगे, बीमारियों का सामना करेंगे, शैतान का सामना करेंगे, तो दुश्मन की सेना डर के भाग जाएगी और दुश्मन का अंत हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मैं विश्वास करता हूं आपने इस कहानी के द्वारा इस बात को अच्छे से सीख लिया। जो पूरी सेना ना कर सकी, जो ढेर से लोग नहीं कर सके, जो भाला बर्छी तलवार ना कर सके, वो इस छोटे से बच्चे के एक मामूली से गोफन में रखे पत्थर से प्रभु के नाम से वार किया गया और दुश्मन खत्म हो गया। प्रभु के बच्चों, आज मैं और आप भी अपने लिए प्रार्थना करें। हम भी प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, हम भी प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम छोटे बच्चे हैं, वह प्रभु की ऐसी सेना बन सकते हैं, ऐसी आर्मी बन सकते हैं जो प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं और अपने जीवनों से उसके नाम की महिमा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें स्ट्रांग बनाइए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज इन बच्चों ने जब इस कहानी को सुना, दाऊद और प्रभु डेविड और गोलियत की कहानी को सुना है, प्रभु इन्होंने इस बात को देखा कि किस प्रकार से एक बड़े फेथ के अनुसार जब डेविड ने काम किया तो केवल वो जीता ही नहीं पर दुश्मन को भी मार दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, जो काम पूरी सेना ना कर सकी वो इस डेविड ने कर दिखाया। हाँ प्रभु, आज ये छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी डैडी के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में या आंटी अंकल के साथ बैठ के इस कहानी को देख रहे होंगे। हम चाहते प्रभु इन्हें भी डेविड की तरह स्ट्रांग बना दीजिए, ताकि ये बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना प्रभु आपके नाम से करने पाए और प्रभु जीतने पाए। हाँ प्रभु, इनको विक्टोरियस लाइफ दे, ताकि प्रभु ये डिफीट ना खाए, ना बीमारियों से, ना मुसीबतों से, ना परेशानियों से, ना दुष्ट की शक्तियों से। और प्रभु इनके बड़े फेथ को देख के इनके मम्मी डैडी और सभी बड़े लोग भी आपके नाम की महिमा करने पाए। आज की इस कहानी के द्वारा एक एक जन को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग सभी बच्चे बोले आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ इस कहानी से और गीतों के द्वारा आपको बड़ी आशीष मिली होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और बहुत आशीष मिलती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको आशीष मिलती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, प्रभु आपको आने वाले दिनों में बहुत आशीष देने जा रहा है। प्रभु में स्थिर रहिए, बने रहिए, स्ट्रांग बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय बच्चों।